अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे खानपुर बांगर के 5वीं बार प्रधान बने रबनवाज गाड़ा खान जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुख्य कारण या रणनीति रही है उनकी चुनाव में धमाकेदार जीत की। प्रधान रबनवाज जी से जानने की कोशिश करेंगे खानपुर बांगर गांव की राजनीति में उनका क्या इतिहास रहा है और इस तरह से खानपुर गाँव की वो राजनीति में आए हैं। चलिए सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी प्रधान जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि खानपुर गांव की प्रधानी को लेकर आपका क्या इतिहास रहा है या आप खानपुर गांव की राजनीति में कब एंट्री मारी थी आपने? ये हमने 1987 में पहली बार आए थे और 1987 से लेकर और 4 बार गांव ने मुझे लगातार चुना और मैंने गांव का इतना विकास किया जितना आज तक किसी दूसरे प्रधान ने विकास नहीं किया। इसमें 200 सवा 200 मैंने मकान बनवाए जो इंदिरा आवास बने थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, और जितने नाली खड़ंजे ये सब कुछ मैंने किया। पंचायत घर मैंने बनवाया। तो उस वक्त से और लगातार चार योजना लगातार रहा। बीच में गैप हुआ, 5वीं बार फिर चुन लिया लोगों ने और लोगों ने जो है बहुत पूरे गांव ने ही मुझे वोट दिया है। जी प्रधान जी, मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगा कि आपका इस योजना से पहले भी खानपुर गांव के प्रधान रह चुके हैं आप, और आपके हिसाब से गांव में ऐसा कौन सा काम रह गया था जो आप इस बार चुनाव जीतने के बाद उन मुद्दों पे ज़्यादा गौर देना चाहेंगे जिससे लोगों का भला होगा और गाँव का विकास होगा? सबसे पहले तो जो देखो, गांव में जो है हमारे गांव से परिषदगढ़ या ये जो है थोड़ी दूरी पे पड़ता है, तो मेरा सबसे पहले जोर जो रहेगा वो जूनियर हाई स्कूल पर रहेगा। जूनियर हाई स्कूल के लिए सबसे पहले मैंने प्रयास कर रहा हूँ और इसको इंशाल्लाह बनवाएंगे। दूसरा ये है कि जो किसान लोग हैं उनके पास तो घरों में जगह भी है, गरीब आदमियों के पास में जगह नहीं होती ब्याह शादी के लिए, तो उनके लिए एक छोटा सा मंडप बनवाना है। इस पे भी मेरा जोर रहेगा और बनवाएंगे इसको भी। तीसरा ये पंचायत घर में जो है किसानों के लिए जो है खाद जो लेना पड़ता है, परिषदगढ़ या खजूरी जाना पड़ता है, वो काफ़ी दूर है, तो खाद का गोदाम भी खानपुर में ही खुलवाना है। तो इस साल जो है कोई काम बाकी नहीं छोड़ेंगे और गरीब आदमियों ने मुझे 1 लाख वोट दिया, पूरे गाँव ने ही वोट दिया, और ऐसा नहीं करेंगे कि किसी ने जिसने वोट दिया उसी का काम होगा। जिसने दिया। प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस चुनाव में बहुत से ग्रामवासियों ने आपको खुलकर सपोर्ट किया है, उनके लिए या पूरे खानपुर वासियों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? पहली बात तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे ग्रामवासियों का। जिसने मुझे वोट दिया, जिसने ना दिया, तो उनका काम निष्पक्ष होकर बिना पार्टी पॉलिटिक्स के उनका काम करूँगा। और ये जो जितने भी गवर्नमेंट से योजना आई हैं और गरीबों के लिए आई हैं उन तक पहुँचाऊँगा। कोई बीच में रुकावट नहीं होगी, बीच में दलाल नहीं होगा उसके बीच में। आखिरी सवाल करना चाहूँगा रबनवाज जी, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है गाड़ा बिरादरी की मेरठ ज़िले में। मैं आपसे आपका सुझाव चाहूँगा कि गाड़ा बिरादरी का जो यूथ है, जो युवा है, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा या किस तरफ उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? एक तजुर्बे के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले शिक्षा का जो ध्यान दें। शिक्षा होगी तो आगे जब भी चल के आगे कुछ आदमी बच्चे बन पाएंगे। बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और ये जो जितना अभी मैंने गांव में जो है ये सैनिटाइज़र कराया है, पूरे गांव को साफ, पूरे गांव की सफाई कराई है, तो आगे चल के भी कोई ऐसा काम नहीं होगा जो गांव वालों का उसमें भला ना हो। जो भी काम होगा वो गांव वालों के हित में होगा। और जिसने वोट दिया या जिसने नहीं दिया, इस वक्त मैं प्रधान पूरे गांव का हूं, जिम्मेदारी पूरे गांव की है, पूरे गांव का विकास करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी आपका। शुक्रिया आपका, पूरे गांव का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं।